मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो आपका मिसलेनियस का लेफ्ट क्वेश्चन बढ़ गया था, 4 तक डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग 5, 6, 7 ये सब डिस्कस करते हैं और बारीकी से इसको देखते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा है, टाइम लेता है क्योंकि समझाना है, बारीकी से आप लोग को समझाना है इसके बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसको देखने से पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी में आपका बेसिक बताया गया है। धीरे धीरे सब एक दूसरे से लिंक है, उसको नहीं बनाइएगा डायरेक्ट यहाँ आइएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्रीवियस वाला जरूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्या दिया है? शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये दिया हुआ है। क्या दिया है? ए इज सबसेट ऑफ बी। हमको प्रूफ हो करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट कोई ए है जो कि एलिमेंट ऑफ क्या है? सी माइनस बी। इसका एलिमेंट हम मान लेते हैं। अगर सी माइनस बी का एलिमेंट्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए शुड बी एलिमेंट ऑफ सी एंड ए शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि बी का तो पार्ट हम माइनस कर दिए, उससे डिफरेंस ऑफ सेट्स लिए है ना, तो बी का जो भी एलिमेंट्स है उसे तो माइनस कर दिए। सी माइनस बी के ए एलिमेंट्स है, तो ए एलिमेंट्स ऑफ सी तो होगा लेकिन बी का नहीं होगा, क्योंकि वो पार्ट हट गया है वहां से। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सी एंड, अब चूंकि देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू बी दे रहा है, तो जब बी से बिलोंग नहीं करेगा और ए सबसेट ऑफ बी है, कह रहा है ये कि बी ऐसे है और ए यहां है, मतलब ए इस सबसेट ऑफ बी है। लेकिन ए को क्या कह रहा है कि ए जो है वो इसमें कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए में बिलोंग करने का उसका सवाल ही नहीं है, तो ए शुड नॉट बी बिलोंग टू ए ऑल्सो, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ये आएगा आप समझ लो कि C माइनस को B को हम क्या लिखे थे? A इज बिलोंग्स टू C एंड A डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो सेम यहां भी हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू C माइनस A। तो जब A बिलोंग्स टू C माइनस B है, इससे भी बिलोंग कर रहा है और C माइनस A से भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। प्रूफ। क्योंकि क्या है यहां ए मेरा इससे बिलोंग कर रहा है और ए जो है इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट का यही होता है ना कि इसका जो भी एलिमेंट्स है इससे भी बिलोंग करे, यानी कि ए का जो एलिमेंट्स है वो बी से बिलोंग करे, ए का सारा एलिमेंट्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट है। यहां भी हम यही प्रूफ कर दी कि ए जो सी माइनस बी का एलिमेंट्स है वो सी माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो सी माइनस बी आपका इसका सबसेट हो गया। अब आते हैं आगे, आते हैं हम लोग इस पर। 6 नंबर में क्या दिया है कि पी ए इजकल टू पी बी सो दैट ए इजकल टू बी। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि पी ए पी बी क्या है, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे या आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो ये होता है किस चीज का डिनोशन? पावर सेट। और पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। जितना भी ए सेट का सबसेट आएगा वो सारा का क्या होता है? कॉम्बिनेशन कलेक्शन लेगा, तो वो मेरा होगा पावर सेट होगा। तो हमको दिया है कि पी ए इक्वल टू पी बी दिया है और शो करना हमको कि ए इक्वल टू बी, मतलब सेट इक्वल है। ठीक है, पावर सेट हमको दिया हुआ है। अगर देखते हैं पी ए इक्वल टू पी बी दिया है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी आपका है। अगर मानते हैं हम लोग, लेट सॉल्यूशन में चलते हैं, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ए कोई सेट 2 सेट्स दिया हुआ है भी, तो अगर ए सेट का एलिमेंट ए है तो क्या होगा? देन there must be
existence of another set X such that X is subset of A। अगर A belongs to A है तो इस कंडीशन में एक मेरा, चूंकि पावर सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहां भी पावर सेट आएगा वहां सबसेट जरूर आएगा। पावर सेट जहां भी आएगा वहां सबसेट जरूर आएगा, क्योंकि सबसेट्स का ही सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो जब A बिलोंग्स टू A किए तो हम बोले कि एक ऐसा सेट जरूर होगा जो कि A का सबसेट होगा। तो ये क्या हो गया, X इज सबसेट ऑफ A। और जब X इज सबसेट ऑफ A हो गया तो जो भी सबसेट होगा वो पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। ये हम लोग जानते हैं कि अगर PA कोई पावर सेट्स है तो इसका एलिमेंट्स क्या होगा, A का सबसेट होगा। तो A का सबसेट X है, दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। आप सबसेट पावर सेट जो भी हम डिफरेंट काइंड सबसेट पढ़े थे वहां जाइएगा, डेफिनेशन पढ़िएगा। ऐसे यहां पर हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब पावर सेट की कभी भी बात आएगी तो सबसेट की हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि पावर सेट का जो एलिमेंट होता है किसी सेट का वो सबसेट होता है। किसी सेट का क्या, जिस सेट का आप पावर सेट निकाल रहे हो उसी सेट का सबसेट, जितना भी सबसेट है उसका कलेक्शन ऑफ सबसेट, उसका क्या होगा, पावर सेट बनता है। तो मतलब जो भी सबसेट होगा उस पावर सेट का एलिमेंट्स होगा। तो अगर A में रहा है एक एलिमेंट जो कि सेट A का है, पावर सेट की हम बात नहीं करें, तो एक ऐसा सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा X जो कि आपका A का सबसेट होगा। X इज सबसेट ऑफ A। अगर इसका सबसेट होगा तो ये सबसेट किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ A। अगर पावर सेट ऑफ A से ये बिलोंग करेगा तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PA इक्वल टू PB दिया हुआ है। मेरा क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा चीज यहां पर एक हमको दिया हुआ है कि PA क्या है, PB दोनों बराबर है। क्या है, PA PB मेरा बराबर है, PA PB मेरा बराबर है। इट मीन्स दैट X शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ P ऑफ B। ये भी हम लिख सकते हैं कि X जब PA का एलिमेंट्स है, चूंकि सिंस PA इक्वल टू क्या दिया है, PA इक्वल टू PB दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू PA, दैट इंप्लाइज X ऑल्सो बिलोंग्स टू PB सिंस पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ अब यहां से आगे आते हैं, X बिलोंग्स टू PB। X जब PB से बिलोंग करेगा, कैपिटल X ही रखो, इसको आप कैपिटल X ही रखो क्योंकि कैपिटल X की ही बात करें। तो कैपिटल X इज एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ B, इट मीन्स दैट X इज सबसेट ऑफ B। हम आसान से लिख सकते हैं। तो जब X सबसेट ऑफ B आ गया और यहां क्या है, एक सबसेट ऑफ A था, एक सबसेट ऑफ A था, ठीक है। और यहां क्या था, A इज एलिमेंट ऑफ A है। तो X जब सबसेट ऑफ B हो गया तो जो भी X का मेरा एलिमेंट था वो B का भी एलिमेंट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं A इज एलिमेंट ऑफ B। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप यहां से देखो, एक सबसेट ऑफ A था तो A इज एलिमेंट ऑफ A था। तो जब एक सबसेट ऑफ B है तो A इज एलिमेंट ऑफ B होगा। और ये दोनों से जब हम लेकर चलेंगे, या लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं A इज एलिमेंट ऑफ A इंप्लाइज दैट A इज सबसेट एलिमेंट ऑफ B इंप्लाइज दैट हम ये लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। चूंकि क्या हो रहा है कि A मेरा A से भी बिलोंग कर रहा है, स्मॉल A कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है, मतलब A सेट का जो भी एलिमेंट है सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो A इज सबसेट ऑफ B हम लिख सकते हैं। जब A इज सबसेट ऑफ B लिख दिए तो फिर एक दूसरा तरीका से पैटर्न से चलते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, A इक्वल टू B। और A इक्वल टू B प्रूफ करने के लिए अब हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि A इज सबसेट ऑफ B एंड ऑल्सो B इज सबसेट ऑफ A। उस केस में क्या होता है, A इक्वल टू B होता है। प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े हैं ये चीज कि A अगर सबसेट ऑफ B होगा, B सबसेट ऑफ A, तब A इक्वल टू क्या होगा, B। तो हम A इज एलिमेंट ऑफ A मान करके ऐसे बढ़े। अब हम क्या मानेंगे, लेट A मान लो चाहे X मान लो या B मान लो, B बिलोंग्स टू B।
तो सिंपली ऐसे ही हम लोग फिर लिखेंगे, x क्या होगा, सबसेट ऑफ b, x एलिमेंट ऑफ p ऑफ b। इसका मतलब x बिलोंग्स, x जब उसका ये हो जाएगा तो x एलिमेंट ऑफ p ऑफ a, सिंस p इज इक्वल टू pb। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब ये आ जाएगा तो x इज सबसेट ऑफ a, इट मीन्स दैट x जब सबसेट ऑफ a हो गया, b इज एलिमेंट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a, ये 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A is subset of B and B is subset of A, that is A is equal to B। समझ गए? देखो बहुत आसान है, क्योंकि पावर सेट की बात कर रहे हैं हम लोग। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट होता है। सबसेट की मेरी बात आई है। अब हम मान लेते हैं कोई सेट तो पहले है, ए भी कोई सेट दिया हुआ है, तभी तो उसका पावर सेट निकालना है। मान लिया कि ए कोई एलिमेंट्स है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तब एक ऐसा सेट जरूर होगा जो कि ए का सबसेट होगा। हर सेट का कुछ ना कुछ सबसेट होता है, तो वो क्या है, एक्स मान लेते हैं। एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अगर वो सबसेट है तो इसका मतलब पावर सेट का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि पावर सेट सबसेट से ही बना होता है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। जब पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है pa इज इक्वल टू pb, तो x इज एलिमेंट ऑफ pb ऑल्सो। जब x pb से बिलोंग करने लगेगा, इसका मतलब वो b का सबसेट भी होगा। जस्ट इसको कंपेयर करके देख लो कि अगर x सबसेट ऑफ a है तो x एलिमेंट ऑफ pa था, उसका रिवर्स को जब pb है तो x इज सबसेट ऑफ b। जब ये आएगा तो a ऑल्सो बिलोंग्स टू b, तो a जब बिलोंग्स टू a था तो यहाँ a बिलोंग्स टू b आ गया, मतलब a इज सबसेट ऑफ b। जब a इज सबसेट ऑफ b आया तो इसको नंबर हम लोग 1 मान लिए। क्यों? क्योंकि जब अब हमको दूसरा b इज सबसेट ऑफ a भी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मेरा a इक्वल टू b आएगा। सबसेट वाला में जाकर देख लेना, ये पढ़ाए थे कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a, तब दोनों क्या होगा, मेरा इक्वल होता है। अब यहाँ b मान लिए और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। और यहाँ क्या आया, b is subset of a, तो from 1 and 2 a is subset of b and b is subset of a, that is a is equal to b प्रूव हो गया। अब चलिए 6 हो गया, अब 7 में आते हैं हम लोग। इसको आप पॉज करके उतार लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a and b pa union pb PA union PB is equal to justify your answer। जस्टिफाई योर आंसर्स। ये दिया है कि कोई सेट ए भी दिया है और बोल रहा है कि पावर सेट ए है या पावर सेट बी है, दोनों का अगर यूनियन निकाला जाए तो ए यूनियन बी का जो पावर सेट आएगा उसके बराबर होगा। ये जस्टिफाई करना है। यहाँ देखो कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो कंडीशन नहीं दिया है तो ए एलिमेंट बी एलिमेंट ये सब नहीं मानेंगे, सिंपली सेट मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में आओ, लेट क्या मानते हैं, ए इक्वल टू कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा, 1 2, या सिंपल अगर करना चाहते हो तो केवल 1 मान लो, b इक्वल टू 2। अब मेरा क्या आएगा, a यूनियन b इक्वल टू क्या आएगा,
1 2। अब देखो पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ ए मतलब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए का सबसेट क्या होगा 5 और दूसरा सेफ, ये मेरा पी आ गया। पी ऑफ बी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी 5 2। पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी। इसका जो आएगा 5 तो पहले हमको लिख ही देना है, 1 है 2 है, फिर क्या होगा 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पढ़े थे ना, क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 टू द पावर n, जितना एलिमेंट्स रहता है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 टू द पावर 4 कितना होगा 4 एलिमेंट्स होगा। अब ये मेरा आ गया। अब LHS निकालते हैं। पी ए यूनियन पी ऑफ बी, ठीक है। तो पी ए क्या है, कहाँ है पी ए, ये 5 and 1, ठीक है। और यूनियन क्या लेना है पी बी। अब मेरा क्या आएगा, ये 5 1 2 और पी ए यूनियन बी कितना है मेरा, यहां से ये है 5 1 2 1 2 भी इसमें है, क्या है 1 2 भी है। तो हम लिख सकते हैं इतना नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, इट इज फॉल्स। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है गिवन स्टेटमेंट, क्या है फॉल्स है आपका, ये जो दिया गया है ये नहीं होता है मेरा, फॉल्स। अभी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास वीडियो में, उसमें हम लोग देखे होंगे चैप्टर जहां क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस किए थे मिसलेनियस का फर्स्ट वीडियो। तो उसमें हम लोग ट्रू फॉल्स करना था कि जो ट्रू है उसको प्रूफ करिए, जो फॉल्स है उसको जस्टिफाई कीजिए, मतलब कोई आप एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ क्या है वही बोला, उसी टाइप का है, एक एग्जाम्पल्स ले लिए उससे हम जस्टिफाई कर दिए कि ये मेरा आंसर क्या है, सही है, हम फॉल्स इसको बोले हैं, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, उसको जस्टिफाई कर दिए। अब चलो आगे देखते हैं 8। इसको लिख लीजिए, नहीं लिखे होंगे पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा। एट क्वेश्चन नंबर क्या है, मिसलेनियस का 8। सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फर्स्ट क्या करना है, शो दैट करना है। पहला क्या है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। एंड ये तो प्रूफ करना ही, और एक प्रूफ करना है, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी।
ये मेरा दोनों क्या करना है, प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन है। सो दैट दिस इक्वल टू दिस एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब तो बहुत आसान है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। RHS लिखो, क्योंकि LHS में तो ये ए है ही, तो क्या उससे लेकर प्रोसीड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। बताए थे आपको, एक प्रॉपर्टी बताए थे, सिंस ए माइनस बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए माइनस बी को हम क्या लिख दिए, ए इंटरसेक्शन, ये आपका ए माइनस बी था, इसको रिप्लेस कर दिए ए इंटरसेक्शन बी डैश से। अब देखो यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो उसको ऐसा अरेंज करते, हम बताए थे कि कॉमन वाला एक साइड रख लो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन ए बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो ये सब जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में, हम क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, सबको पता है, लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब देखो ये जब हो गया मेरा, था अब इसमें क्या होगा, हम बताए थे कि जो कॉमन रहता है उसको साइड में कर देते हैं। तो बी यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन ए, यही ना करते थे कि बी इंटरसेक्शन ए लेते थे, यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बी यूनियन बी डैश को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट होगा। बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इसीलिए पढ़ाए थे। क्यों बोले थे, सिलेबस में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे यूज आ सकता है इस टाइप में। तो ये आपका हो गया बी यूनियन बी डैश, तो यू इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, खुद ए ही आ जाएगा, LHS प्रूव हो गया। अब तो मेरा ये वाला प्रूव हो गया। यहां सेकंड में चलो, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, उसमें हम लेफ्ट से बढ़ते हैं। क्या दिया है LHS में, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। लिखना है तो बगल में आप लिख सकते हैं, सिंस बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी कर दो, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अपनाना है। तो आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा तो आसानी से यूनियन ए लिख लो। अब क्या लिखोगे इसमें, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए। जब ये मेरा आ गया तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में किसी सेट का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो क्या आएगा, सेम वही सेट आएगा। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, राइट साइड आपका प्रूफ हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 बहुत है। चलो 9 देख लेते हैं, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। सेकंड में क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये दोनों हमको प्रूफ करना है। आते हैं यहां से LHS क्या लेंगे? जस्ट तोड़ देना है। तो इसको अगर लिखना चाहोगे तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, या इसी पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कर सकते हो, जो आप करना चाहें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए ऐसे लिख सकते हैं, बस उलट दिए हैं, आसान रहेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। चूंकि पहले से आपको एक्सरसाइज में हम ऐसे डील करते आए हैं तो आपको कन्वीनियंट लगे, इसलिए इसको उलट दिए, और कोई ये नहीं है। ये भी से डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। तो ए यूनियन ए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी आप लिख सकते हो। अब बताओ, ए यूनियन बी है और उसमें ए का इंटरसेक्शन है, तो फाइनली क्या आएगा? यही आएगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए यूनियन बी है, कितना बार बताए हैं? ए है, बी है, ए यूनियन बी हो गया, उसमें इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कॉमन आएगा वही आएगा ना। ये दोनों मिला के ए यूनियन बी है, और ये मेरा ए है, लेकिन इंटरसेक्शन तो जो कॉमन पार्ट होगा वही मेरा इंटरसेक्शन होगा। तो ये आया। इसको अगर करोगे तो LHS ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट हम कर दिए। क्या किए? जैसे यहां पर ए यूनियन ए था और इंटरसेक्शन ये वाला यहां था, बी यूनियन ए था, या ए यूनियन बी लिखो, ठीक है। यहां हम ए यूनियन बी लिखते, अगर ऐसे चलते तो ए यूनियन, चूंकि यहां उलट दिए थे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। यहां देखो, तो यूनियन मेरा ये, चूंकि इसके ए इंटरसेक्शन ए फिर ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है? यूनियन है। तो ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कुछ भी कॉमन रहेगा, इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कुछ पार्ट कॉमन रहेगा, अब बाकी पूरा ए रहेगा, तो जो मिलाओगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, RHS। बहुत आसान है, एक ही लाइन में हो गया, ठीक है। तो ये मेरा था 9 नंबर। अब 10 नंबर में आते हैं, नोट कर लीजिएगा। टेन नंबर क्या दिया है? शो दैट इफ so that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C। अगर A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन C है तो हम नहीं कह सकते हैं कि B और C मेरा क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा दिया हुआ है, तो आप एक तो एग्जाम्पल से भी बना सकते हो कि लेट A is equal to 1 2, B is equal to 2 3 and C is equal to A इंटरसेक्शन भी 2 कॉमा है 2 4, ठीक है। Here
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल टू है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी नॉट इक्वल टू सी, ये बी सी मेरा बराबर नहीं है, तो ये यहां से प्रूफ हो जाएगा। एक अनदर वे जो है एलिमेंट्स